बच्चों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रमेशदीप बायोलॉजी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अपने अगले टॉपिक दैट इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अगर हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात करते हैं तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिनेशन देखा। पॉलिनेशन में क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन एंथर से निकलता है और वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है। तो पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा के ऊपर आने से लेकर के पॉलन ग्रेन से निकलने वाला जो पॉलन ट्यूब है उसका ओव्यूल के अंदर तक जाने तक का जो इवेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो क्या होता है, द इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ pollen grain on stigma up to the entry of pollen tube in the ovule is known as pollen pistil इंटरेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। यानी पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर आने से लेकर के पॉलन ट्यूब के ओव्यूल के अंदर तक जाने का जो भी इसके बीच के जो भी इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एनसीईआरटी कहती है कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है। मतलब ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर आना और इसके बाद पॉलन ग्रेन अगर कंपैटिबल टाइप है यानी राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है तो इसका पॉलन ट्यूब को ग्रो करने देना, और अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन है यानी कि वो पॉलन ग्रेन फ्लावर को नहीं चाहिए, वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को नहीं चाहिए, हो सकता है कि वो किसी दूसरी स्पीशीज का हो या फिर हो सकता है कि वो ऐसा पौधा हो जो सेल्फ इनकम्पैटिबल हो यानी वो अपने ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट ना करता हो। ठीक है, तो ये जो इवेंट है इसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इसको डायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, डायनेमिक का मतलब इट मींस इट इन्वॉल्व्स अराइविंग ऑफ pollen grain followed by its acceptance और रिजेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वजह से ये डायनेमिक कहलाता है। अगर एक्सेप्टेंस है यानी एक्सेप्ट कर लिया गया है पॉलन ग्रेन तो क्या हो सकता है, देन पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी। तब क्या होगा, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी यानी पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। वहीं पर अगर रिजेक्ट हो गया है पॉलन ग्रेन तो क्या होगा, पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है ये नहीं होगी, नो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब या नो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। रिजेक्शन के कुछ भी कारण हो सकते हैं। रिजेक्शन के रीजंस क्या हो सकते हैं, रीजंस फॉर रिजेक्शन हो सकता है कि ये कैसा हो, सेल्फ इनकम्पैटिबल वाला पौधा हो, सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट हो, सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट हो यानी कि वो अपने ही पॉलन ग्रेन को, अपने ही पौधे के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट ना करता हो, या फिर ये पॉलन ग्रेन जो हो इट कुड बी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। पॉलन ग्रेन कुड बी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज यानी कि अब मान लेते हैं अगर एक गुड़हल का पौधा है तो वो गुड़हल के ही पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करे, तो एक ही स्पीशीज का होना चाहिए। चलिए, तो ये हम लोग ने देखा कि क्या रीजंस होते हैं एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के। एक्सेप्ट होगा तो पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा, रिजेक्ट हो जाएगा तो पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं करेगा। अब हम लोग ये मान लेते हैं
कि ये पॉलन ग्रेन, यहां पर हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग मान के चल रहे हैं कि पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो एक्सेप्ट होने के बाद क्या क्या चीजें होंगी हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां पर हम लोग बनाएंगे, ये देखिए, ये मैंने स्टिग्मा बनाया। स्टिग्मा के बाद हमारी कार्पेल या पिस्टिल का अगला स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टाइल। तो ये मैंने क्या बना दिया? स्टाइल बना दिया। और स्टाइल के बाद तीसरा पार्ट क्या आ जाता है? ओवेरी। तो ये मैंने क्या बना दिया? ओवेरी बना दिया। और ये ओवेरी जो है ये किससे लगी होती है? देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि ये थैलेमस हो गया, थैलेमस से लगा हुआ है। अच्छा, और इसी के अंदर क्या है बच्चों? हमारा ओव्यूल है। इसी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। और ओव्यूल के अंदर क्या दिया हुआ है? एम्ब्रियो सैक दिया हुआ है। ये क्या है बच्चों? एम्ब्रियो सैक है। ये हमने लेबल कर दिया ओव्यूल को। इन पूरा स्ट्रक्चर हम लोग इनका पढ़ चुके हैं। और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या पड़ा होता है? फीमेल गैमीट पड़ा होता है। ये हमारा स्टिग्मा है। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा स्टाइल है। और तीसरा स्ट्रक्चर हमारा ओवेरी है। अच्छा, और ये हमने मान लीजिए क्या लेबल कर दिया? ये है थैलेमस। इसी से सभी फ्लोरल पार्ट्स लगे रहते हैं। अच्छा, तो अब देखिए, ये इधर क्या था मान लेते हैं, ये हमारा स्टैमेन था। स्टैमेन में ये फिलामेंट था। ये ऊपर क्या था? एंथर था। एंथर डिहीस हो गया है, यानी एंथर फट गया है। और इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन भरे थे, ये पॉलन ग्रेन यहां से निकल गए हैं। और ये पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के दौरान आकर के किस पर लैंड कर जाएंगे? आप देख सकते हैं, ये लैंड कर गए किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या कहा? पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा के ऊपर आने से लेकर के पॉलन ट्यूब के ओव्यूल के अंदर तक जाने तक जो इवेंट्स होते हैं, उसको हम लोग किसमें मानते हैं? उसको हम लोग कंसीडर करते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। तो अब देखिए जरा, यहां पर क्या हो रहा है? ये पॉलन ग्रेन आ गया है। तो अब हम मान लेते हैं कि ये पॉलन ग्रेन राइट टाइप का है, यानी कंपैटिबल टाइप का है। तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं ताकि हम लोग चीजों को आसानी से अच्छे से समझ पाए। तो हमने आपको बताया था बेटा कि एक ये जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल होता है और अंदर क्या होता है? एक छोटा सा जनरेटिव सेल होता है। ये आपका वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर ही फ्लोट करता है और इसके चारों तरफ पॉलन इंटाइन होता है। और फिर क्या होता है? हम बना देते हैं दूसरा स्ट्रक्चर, दैट इज एक्साइन। आउटर कवरिंग मैं यहाँ पे आपको सीधे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, ये हमने पॉलन एक्साइन बना दिया, ये देखिए, ठीक है। और जहां जहां पर पॉलन एक्साइन नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं जर्मपोर। क्या कहते हैं? जर्मपोर कहते हैं। यही जर्मपोर हमने आपको पहले बताया हुआ है कि पॉलन ट्यूब को जाने के लिए रास्ता देगा। तो ये वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में पॉलन ट्यूब कौन बनाता है? वेजिटेटिव सेल बनाता है। तो ये देखिए, ये पॉलन ट्यूब बना देगा। अच्छा, तो अब देखिए 60% पॉलन ग्रेन इसी टू सेल स्टेज में शेड होता है, यानी एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। तो यहां पर जो क्या आ गया है? हमारा पॉलन ग्रेन आ गया है। ये पॉलन ग्रेन का जो वेजिटेटिव सेल है, अभी हम मान के चल रहे हैं ये टू सेल स्टेज है, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव सेल क्या करेगा? ये पॉलन ट्यूब डेवलप करेगा और ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा को भेदता हुआ स्टाइल के अंदर चला जाएगा। और ये देखिए आप, स्टाइल से गुजरता हुआ ये कहां पर चला जाएगा? ओवेरी में जाएगा। और फिर ये कहां चला जाएगा? ये देखिए, ये हमारे ओव्यूल के अंदर चला जाएगा। किस एंड से? माइक्रोपाइलर एंड से। तो अब जब ये आगे जा रहा होगा तब क्या होगा? ये हमारा पॉलन ट्यूब है। ये क्या है बच्चों? दिस इज द पॉलन ट्यूब। तो अगर अब ये टू सेल्ड स्टेज है, तो टू सेल्ड स्टेज के केस में क्या होगा? ये वेजिटेटिव सेल ने पॉलन ट्यूब बनाया और जनरेटिव सेल, ये मान ले अंदर जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल भी पॉलन ट्यूब को ही फॉलो करेगा। और होगा क्या? दिस जनरेटिव सेल, ये जो जनरेटिव सेल है, दिस जनरेटिव सेल विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। ये माइटोसिस करेगा और ये क्या बनाएगा? इट विल गिव राइज टू टू मेल गैमीट्स। ये दो मेल गैमीट्स बनाएगा
और ये दोनों मेल गैमीट्स विल फॉलो द डायरेक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब। ये जिधर जिधर पॉलन ट्यूब जा रहा है उधर उधर ये मेल गैमीट भी जाने लगेगा। यानी ये मान लीजिए माइटोसिस हो गई होगी तो ये देखिए ये दो मेल गैमीट बन गए, पॉलन ट्यूब और आगे बढ़ा तो मेल गैमीट और आगे बढ़ गए, पॉलन ट्यूब और आगे बढ़ा तो मेल गैमीट और आगे बढ़ गए। और इस तरह से करते करते क्या हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये पॉलन ट्यूब कहां पर चला गया, ये पॉलन ट्यूब हमारा किसमें इंटर कर गया है, ओव्यूल में इंटर कर गया। तो अब ये ओव्यूल के बाद अंदर एम्ब्रियो सैक में जाएगा, ठीक है, और वहां पर पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा। तो अब होगा क्या, ये मेल गैमीट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आगे आ रहे हैं तो ये वापस चले जाए, कि इनका बैकफ्लो हो जाए, तो मेल गैमीट वापस ना जाने पाए, यानी मेल गैमीट के बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो, मेल गैमीट के बैकफ्लो को रोकने के लिए किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कैलोज प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कैलोज प्लग क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ मेल गैमीट। तुम देखिए जैसे जैसे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ रहा है, ये मान लेते हैं ये पॉलन ट्यूब आगे बढ़ा है हमारा और ये मेल गैमीट भी आगे बढ़ रहा है, तो जैसे ही मेल गैमीट आगे बढ़ेगा पीछे कैलोज का डिपोजिशन हो जाएगा, तो ये कैलोज प्लग बन गया। फिर हमारा पॉलन ट्यूब और आगे बढ़ा तो ये मेल गैमीट यहां पर आ गया, तो अब इसके पीछे कैलोज प्लग बन जाएगा। फिर ये और आगे बढ़ेगा, पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा तो मेल गैमीट और आगे, अब इसके पीछे, ताकि क्या हो, ये मेल गैमीट वापस ना जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। और क्या होगा देखिए, पॉलन ट्यूब अल्टीमेटली कहां पर चला गया, पॉलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल, और अल्टीमेटली ये पॉलन ट्यूब कहां इंटर कर गया, ओव्यूल में इंटर कर गया। किसके थ्रू, किस एंड से, थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड, या फिर थ्रू द माइक्रोपाइल। और बेटा जब भी पॉलन ट्यूब ओव्यूल में माइक्रोपाइल से जाता है तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, पोरोगैमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज पोरोगैमी। तो ये क्या कहलाया बच्चों, ये पोरोगैमी कहलाया। तो हमने क्या बताया कि पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन आता है, अगर पॉलन ग्रेन राइट टाइप का है यानी कि कंपैटिबल है तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और ये एक्सेप्ट होने के बाद ये पॉलन ट्यूब का वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, ये आप देख सकते हैं इधर, ये पॉलन ट्यूब का वेजिटेटिव सेल जर्म पोर से पॉलन ट्यूब को निकालेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्पोरोपोलिन को तोड़ नहीं सकता है, इसीलिए बीच बीच में स्पोरोपोलिन गायब है और जर्मपोर बन रहा है। और ये पॉलन ट्यूब देखिए आगे बढ़ रहा है, स्टिग्मा स्टाइल को भेदते हुए, उसको चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। और बच्चों ये जो पॉलन ट्यूब है ना, दिस पॉलन ट्यूब, हमारा पॉलन ग्रेन जो है, ये मेल गैमेटोफाइट हम लोग इसको कहते हैं। ये हमारे पॉलन ग्रेन को हम लोग और क्या कहते हैं, हमने आपको पहले भी बताया, इसका एक और नाम क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसी के अंदर मेल गैमीट बन रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉलन ट्यूब, ये जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट जो है हमारा, ये क्या कर रहा है, ये न्यूट्रिशन डिराइव करता है। ये पॉलन ट्यूब क्या करता है, इट डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द स्टाइलर टिश्यू। ये स्टाइल के टिश्यूज से क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है। और ये स्टाइलर टिश्यू क्या है, ये स्पोरोफाइट का पार्ट है, यानी ये किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है, और ये न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है। और ये रिलेशनशिप कहलाता है पैरासिटिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि हमारा जो पॉलन ट्यूब है यानी मेल गैमेटोफाइट जो है, ये स्पोरोफाइट के ऊपर किस फॉर्म में दिया हुआ है, एज ए पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट के फॉर्म में ये पैरासिटिक रिलेशनशिप शो करता है स्टाइल के साथ, वहीं से न्यूट्रिशन लेकर के ये आगे ग्रो करता है, ठीक है। तो अब देखिए पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा, अगर 3 सेल्ड स्टेज है जो 40% एंजियोस्पर्म में तो कोई डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 मेल गैमीट होंगे। लेकिन अगर 2 सेल्ड स्टेज में शेड हुआ है पॉलन ग्रेन और 2 सेल्ड स्टेज में यहां पर आया है, तो जो जेनरेटिव सेल है पॉलन ग्रेन के अंदर का, वो माइटोसिस करेगा और क्या बना देगा, 2 मेल गैमीट्स बना देगा। और ये 2 मेल गैमीट क्या करेंगे, दे विल फॉलो द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ पॉलन ट्यूब।
जैसे जैसे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मेल गैमीट्स भी आगे बढ़ते रहेंगे और ये मेल गैमीट पीछे ना जाए इसलिए पीछे की तरफ क्या बनता रहेगा, कैलोस शुगर का डिपोजिशन होता रहेगा जिसको हम लोग कैलोस प्लग बोलेंगे। और अल्टीमेटली ये पॉलन ट्यूब कहां पर इंटर कर जाएगा, ओव्यूल में इंटर कर जाएगा। किस एंड से, माइक्रोपाइलर एंड से। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड से जब पॉलन ट्यूब अंदर जाता है तब हम लोग इसको कहते हैं पोरोगैमी। तो यहां हमने अभी आपको डिफाइन किया कि पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा के ऊपर आने से लेकर के पॉलन ट्यूब के ओव्यूल के अंदर तक जाने का जो भी इवेंट होता है इसी को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कंसीडर करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है। इन्होंने कहा है कि आप पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये कहते हैं, देखिए ये कहते हैं अगर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फ्लावर्स लें जैसे कि पी, चिकपी, क्रोटोलेरिया, बाल्सम एंड विनका। ठीक है, एंड विनका, इनको हम लोग इनके पॉलन ग्रेन्स को किस पर डस्ट करें, इफ वी डस्ट इट ऑन ग्लास स्लाइड से पर इसको डस्ट कर दें और इसके ऊपर 10% शुगर सोल्यूशन मिला दें। ठीक है, और इसको कवर कर दें कवर स्लिप के द्वारा, कवर्ड बाय कवर स्लिप। ये एक्सपेरिमेंट आपके स्कूलों में भी कराया जाता है, कवर स्लिप से कवर कर देते हैं उसको। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं, कुछ समय के बाद, लगभग कितनी देर के बाद, अबाउट 15 से 30 मिनट के बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, 15 to 30 मिनट्स लेटर, अगर हम लोग इसको लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो हमको क्या दिखेंगे, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन क्या होगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट दिया है, पी, चिकपी, क्रोटोलेरिया, बाल्सम, विनका, इनको हम लोग इनके पॉलन ग्रेन को डस्ट कर दें ग्लास स्लाइड पर, उसके ऊपर 10% शुगर सोल्यूशन मिला दें और उसको कवर स्लिप से ढक दें और उसके बाद 15 से 30 मिनट के बाद जब आप इसको किस पे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप। ठीक है, लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो 15 से 30 मिनट बाद हमको पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन वहां पर ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जूलॉजी की जो मैंने आपको बताई थी सीरीज, वो हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो आप प्लीज इस बात को अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं। विद इन अ वीक, हो सकता है मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम लोग क्या करने लगे, अपना टॉपिक शुरू करें। और जो पहला चैप्टर हम आपको लाइव क्लास में लेंगे दैट विल बी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम लोग एनिमल टिश्यू और कॉकरोच के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा नीट के लिए छूटे नहीं। थैंक यू।